तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि संबंध एवं फलन चैप्टर से है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि चैप्टर वाइज बनाइए। तो देखिए चैप्टर में क्या है, संबंध एवं फलन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संबंध एवं फलन की सवाल को समझने के लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना होगा और हमारे साथ सवाल को समझना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर, संबंध एवं फलन को पढ़ने के लिए हमें इस सवाल को दोहराना पड़ेगा। एक बार दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये एक बार आपके मन में बैठ गया तो ये याद रखिएगा, ये आप कभी भी जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप सभी सवालों को समझिए और साथ में लिखते भी चलिएगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हम आपको आज की इस वीडियो में ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप इन 4-5 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कहीं और से पूछा जाएगा नहीं। तो यहां पर देखिए बोला क्या है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर जो है 2x द्वारा प्रदत्त तो फलन f अनुपाते में है r, चेंजेज है r, एकाएकी और आच्छादक को है कि नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है तो 100% एकाएकी और आच्छादक होंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है आप उसे लिखिए। क्या दिया है इसमें देखिए, जो इसमें f(x) बराबर 2x दिया है, यानी कि ये जो शो किया है, यानी कि दिखाया गया है, वो ऑलरेडी इस फलन के लिए दिखाया गया। यानी कि इसे जो फलन दिया है ये इसी फलन पर आधारित है, यानी कि इसका जो सूत्र है वो इससे परिभाषित है, इसका जो फार्मूला है इससे परिभाषित होगा। इसलिए यहां पर लिखेंगे एफ आर चेंजेज आर, सूत्र जो है, ये जो सूत्र बनेगा वो f(x) बराबर 2x और x की वैल्यू क्या हो सकती है, ये r से ही कोई एक वैल्यू हो सकती है, से परिभाषित है, से परिभाषित है। समझने की कोशिश करिएगा, ये जो दिया है ऑलरेडी इसी से संबंधित है तो वही लिख दिए हैं, इतने से ये सूत्र परिभाषित है। और यहां पर जो r आने वाला है ये कोई नंबर होगा। अब नंबर कौन सा होगा, r दिखा दिए। अब कौन सा नंबर होगा, 1 2 3 4 5 बहुत सारे नंबर हैं, इसलिए यहां पर दिखा दिए हैं x एलिमेंट है r का। अब उसके बाद इतना करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इतना कहने के बाद यहां पर हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए, यहां पर हम कुछ डोमेन मानते हैं। एकाएकी और आच्छादक के लिए यहां पर हमें कुछ डोमेन मानना होगा। तो लिखेंगे माना डोमेन R में कोई दो अवयव, हमेशा याद रखिएगा डोमेन में दो अवयव होते हैं, तो कोई दो अवयव x1 और x2 हैं। तब पहले क्या मान लिए x1, उसके बाद क्या मान लिए x2। तो x1 और x2 हैं, तो यहां पर लिखेंगे x1, यहां पर फलन x1 बराबर का फलन x2 कर दिए। अब उसके बाद फलन x1 और फलन x2, तो फलन f(x) क्या है, देखिए f(x1) और f(x2), तो f(x) है 2x, तो 1 के हिसाब से 2x1 हो जाएगा और यहाँ पर 2x2 हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, 2 से 2 काट देंगे तो x1 बराबर का x2 हो जाएगा, इतना भी कोई दिक्कत नहीं। x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और इतना कहने के बाद लिख देंगे इससे प्रदर्शित होता है, मतलब दोनों बराबर हैं, इससे प्रदर्शित होता है, क्या लिखेंगे, प्रदर्शित होता है। क्या प्रदर्शित हो रहा है कि f जो है एकाएकी होगा, एकाएकी है, इति सिद्धम। ध्यान दीजिए हम किए क्या, पहले ये देखिए, सबसे पहले यही जो दिया था इसी को हम इस तरीके से दर्शा दिए। यहाँ पर दो डोमेन मान लिए, डोमेन का मतलब r दो मान लिए हैं, x1 x2, फिर f(x1) f(x2), यहाँ पर जो है x1 की वैल्यू रखे, 2x था तो 2x1 2x2, दो को काट दिए, x1 बराबर x2 आया और लिख दिए तुरंत, इससे प्रदर्शित है कि f एकाएकी है, इति सिद्धम हो गया। एकाएकी वाला आपका हो गया। ऐसे ही आप आच्छादक कर दीजिए, क्योंकि ध्यान देना बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद आच्छादक के लिए देखिए, एकाएकी के लिए हमने डोमेन माना था और आच्छादक के लिए पुनः माना, यहां पर सह डोमेन मानना होगा। क्या मानना होगा, सह डोमेन। माना सह डोमेन R का कोई स्वेच्छ अचर मानना पड़ेगा, यहाँ पर स्वेच्छ अचर या स्वेच्छ अवयव। अब x उसमें माने थे, इसमें y कर देते हैं, y इस प्रकार मान लेते हैं, इस प्रकार है कि y बराबर f(x) बराबर 2x,
यानी कि y बराबर आप फलन करिएगा और फलन क्या है 2x है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा y बटे का 2 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के जस्ट बाद यहाँ पर लिखेंगे y एलिमेंट r का पूर्व प्रतिबिंब, मतलब पहले के हिसाब से पूर्व जो प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब y बटे 2 भी एक वास्तविक संख्या है। मतलब y बटे 2 का मतलब y में अगर हम कोई r का एलिमेंट मानते हैं 1 2 3 4 5 में और यहाँ पर पुट करते हैं यानी कि रखते हैं, तो ये भी जो आएगा ये भी एक वास्तविक संख्या ही होगी, एक वास्तविक संख्या है। और इतना करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अब लास्ट में आप लिख देना, कुछ नहीं करना है, आप लास्ट में लिख दीजिएगा अतः, ध्यान दीजिएगा, अतः आच्छादक है, आच्छादक है। और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, काली पेन से, इति सिद्धम। यही हो गया इसका आंसर। और 100% कह रहा हूं कि इस तरीके से आप करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। इसमें 2 मॉडल के मतलब एक में ही 2 क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आप इसे करेंगे 100% आपका 5 नंबर कहीं पर भी नहीं गया। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा और कंफर्म बता रहे हैं जो आज की इस वीडियो में सवाल बता रहे हैं ना, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। जाकर आप लिस्ट में देखिएगा, हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो कहीं ना कहीं या तो पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, तो ध्यान दीजिएगा। और इसके पहले वाले बोर्ड एग्जाम में हमने जितने भी क्वेश्चन कराए थे सब के सब 8 नंबर वाले 5 नंबर वाले मिले थे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। कि सवाल नंबर दूसरी में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f अनुपाते r चेंजेज r ना तो एकेकी है ना तो आच्छादक है। इसको आपको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा कैसे सिद्ध करना है। सबसे पहले आपको दिया है, इसमें देखिए f अनुपाते r चेंजेज में r दिया है। इतना लिखने के बाद अब इसके साथ क्या यौगिक दिया है आप ये देखिए। तो यहां पर लिखेंगे जबकि f(x) बराबर का x स्क्वायर दिया है। तो यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसी के जस्ट बाद यहां पर लिखिएगा, पहला नंबर तो लिखिएगा f(x) बराबर का f(x), यही फलन f(x) बराबर f(x), यानी कि f(x1) हो जाएगा, f(x2) करना हो कर दीजिए, 1 2 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए f(x1) कितना है, वही x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x1 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर x2 का स्क्वायर कर देंगे। आपको हम बताएं चैप्टर 1 में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है बस। अब इतना कहने के बाद अब x के स्थान पर आप पहले 1 यूज करिए, फिर -1 यूज करिए, या फिर पहले -1 यूज कर दो और उसके बाद 1 यूज कर दीजिए। तो -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, -1 का वर्ग है, यानी कि यहाँ पर f-1 कर सकते हैं, तभी आपका -1 का स्क्वायर हुआ होगा। और यहाँ पर f1 कर देंगे तभी आपका यहाँ पर 1 का स्क्वायर हुआ होगा। इतना करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में लिख देना है अतः x के स्थान पे पहला हम क्या रखे हैं, -1 रखे हैं और दूसरा कितना रखे हुए हैं, 1 रखे हुए हैं। तो अतः -1 और 1 का प्रतिबिंब 1 है, का प्रतिबिंब 1 है। प्रतिबिंब 1 है का मतलब क्या है कि इन दोनों में एक ही यूज किया गया है, यानी कि एक ही रखा गया है। बस क्या है कि एक माइनस में रखा गया और किस में रखा गया है, प्लस में रखा गया, बस इतना अंतर है। और इतना कहने के बाद आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको लिख देना है f एकेकी है। क्या लिखना है, f एकेकी नहीं है, f एकेकी नहीं है और आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें कुछ करना खास नहीं था, बस आपको वही लिखना था जो भी दिया था। फिर f(x1) f(x2) करना है, फिर x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर करना है। यहाँ पर अपने से -1 और +1 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा f-1 और f1 हो जाएगा। अतः आप लिख दीजिएगा -1 और 1 का प्रतिबिंब 1 है, f एकेकी नहीं है, आच्छादक नहीं है। आप इतना कर दीजिएगा, आपका नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए जो तीसरी नंबर सवाल दिया है, यदि f अनुपाते r चेंजेज r है तथा g अनुपाते r चेंजेज r है, यानी कि FOG और GOF वाली मॉडल की सवाल आ गई है। यहाँ पर फलन क्रमशः f(x) बराबर दिया है cos x, क्या दिया है, f(x) बराबर cos x दिया है।
फिर तथा जी एक्स बराबर में 3x स्क्वायर दिया है, द्वारा परिभाषित है, तो जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जी ओ एफ, क्या लिखेंगे, जी ओ एफ, और साथ में ही जी ओ एफ के साथ में जी से है तो जी एक्स है, कितना है, जी एक्स है। तो यहाँ पर केवल हम लिखेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा जी, ये जो ओ एफ है ये इसके साथ कर दीजिए, यानी कि एफ को इसके साथ कर देंगे तो हो जाएगा जी एफ एक्स, ये हो जाएगा आपका ओ, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे जी एफ एक्स कितना है देख लीजिए, तो एफ एक्स है कॉस एक्स, कितना है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स, तो हो गया जी कॉस एक्स हो गया, क्या हो गया, जी कॉस एक्स हो गया। अब उसके बाद अगर हम दूसरे में आए तो ये दिया है 3x स्क्वायर, क्या दिया है, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे 3x स्क्वायर, इसके अनुसार 3x के स्थान पर अगर हम कॉस करेंगे तो 3 कॉस x का स्क्वायर होगा, x के स्थान पर कॉस x करेंगे तो स्क्वायर है तो 3 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। अब उसके बाद यहीं पर नीचे लिखेंगे तथा एफ ओ जी एक्स, क्या लिखेंगे, एफ ओ जी एक्स, और यहाँ पर बराबर करेंगे एफ जी एक्स, क्या करेंगे, एफ जी एक्स, यहाँ पर क्या किए थे, जी एफ एक्स किए थे, यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ओ जी एक्स करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे एफ ओ जी एक्स के स्थान पर कितना है, 3x स्क्वायर है, फिर एफ के स्थान पर देखिए ना, यक्स यक्स है तो यफ के स्थान पर कितना है, कॉस है, तो यहाँ पर हम इस बार कर देंगे कॉस, क्या करेंगे, कॉस, और इनटू में हो जाएगा 3x स्क्वायर। बस हमें यही करना था, ये हो गया आपका एफ ओ जी और ये हो गया जी ओ एफ, नहीं ये हो गया जी ओ एफ और ये हो गया एफ ओ जी, और ये भी एक आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप जितना भी इसे प्रैक्टिस करेंगे इतना आसान हो जाएगा ये, तो आप इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप कॉपी किताब उठाकर चैप्टर 1 को लिखते चलिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 एक ऐसा चैप्टर है जो आपको जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया होगा, जी ओ एफ एक्स था तो यहाँ पर इस तरीके से किए, और एफ ओ जी था तो हम इस तरीके से किए, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं सवाल नंबर 34, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान दीजिएगा ये सवाल छूटनी नहीं चाहिए, अन्यथा बोर्ड में आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम फाइनल करने वाले हैं। तो देखिए चौथी क्या बोला है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r, यहां देखिए r इस प्रकार से दिया है, तथा a बराबर b स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, क्या a कामा b एलिमेंट r का है, b कामा c एलिमेंट r का है, चेंजेज a कामा b एलिमेंट r सत्य है कि नहीं, इसके लिए एक उदाहरण देकर हमें इसकी पुष्टि करना है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसे कैसे करना है। अब यहां पर देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर देखिए इसमें आर की बात किया है, सब अवयव के लिए क्या किया है, आर की बात किया है, तो इसका मतलब आर कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। जब आर की बात किया है यानी कोई नंबर की बात करेगा, और नंबर हमेशा किसी न किसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहां पर लिखेंगे आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये हो गया। अब उसके बाद यहां पर लिखेंगे r बराबर, अगर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो ये दिया है आपका समुच्चय, ये देखिए दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे a कामा b अनुपाते कितना है, देखिए यहां पर a कामा b एलिमेंट है किसका, n का, तो a कामा b एलिमेंट है n का यानी कि नंबर का, तो यहां लिखेंगे एक a। अब यहां पर देखिए इसके अनुसार लिख लेते हैं, इसके अनुसार अगर लिखेंगे तो यहां पर थोड़ा चिन्ह गड़बड़ लिखे क्या, इस सवाल में थोड़ा देख लेते हैं सवाल को, नहीं सवाल यहाँ पर सही है, सवाल यहाँ सही दिया है क्या, a कामा b अनुपाते में a कामा b एलिमेंट n, और तथा कितना दिया है, तथा a बराबर का b स्क्वायर दिया, ये वाला नोट किए हैं, r बराबर, देखिए r बराबर इसको हम नोट किए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोला है, a कामा b, ये वाला देखिए a कामा b एलिमेंट किसका दिखा रहा है, r का दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर साइड में है a बराबर का b स्क्वायर, कितना है a बराबर का b स्क्वायर, ये देखिए
ए बराबर का बी स्क्वायर, ए बी है तो इस हिसाब से किए हैं ए बराबर बी स्क्वायर। अगर हम इसके आगे बढ़े बी कामा सी एलिमेंट आर में, तो इसके हिसाब से बी बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, ए बी था तो ए बराबर बी स्क्वायर की, यहाँ बी सी है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। अगर हम और भी नीचे जाएं, अब इन दोनों में अगर आप देखिए, इन दोनों में तो ए बराबर हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी के स्थान पर हम बी के स्थान, देखिए इस बी स्क्वायर है तो बी के स्थान पर हम सी स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर फिर से हो जाएगा। यहाँ सी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर पहले से लगा है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी की पावर 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जबकि ए और सी के हिसाब से जो ये रूल बोला है, इस रूल के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट, तो डज नॉट हो जाएगा। अब लास्ट में क्या लिख देंगे, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, क्योंकि बोला है ना उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए, उदाहरण के लिए 16,4 एलिमेंट आर और 4,2 एलिमेंट आर, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, मतलब इसका मतलब पीछे वाला का स्क्वायर करेंगे तो आगे वाला मिल जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर करो 16 मिल जाएगा, फिर जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो आगे वाला मिल जाएगा। इसका मतलब है सी का स्क्वायर करेंगे तो बी मिलेगा, तो इसमें भी देखिए 2 का स्क्वायर करिए 4 मिलेगा। लेकिन जब तीसरा स्टेप हमने यूज किया तो ऐसा नहीं मिला। इन दोनों के हिसाब से अगर हम तीसरे स्टेप में आएंगे नहीं मिलेगा, इसका 4 गुना करेंगे यानी कि पावर 4 करेंगे तो आगे वाला मिलेगा। इसका मतलब यहाँ 2 कर दो, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पर 16,2 करना पड़ेगा, 16,2 करना पड़ेगा, जो कि ये एलिमेंट आर से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला है स्क्वायर ही होना चाहिए अन्यथा नहीं होना चाहिए। ध्यान देना बी कॉमन हुआ था इसलिए ऐसा कंडीशन आया और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए 5वीं की एक सवाल और देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए, यदि एफ अनुपाते ए चेंजेज में है ए और जी अनुपाते बी चेंजेज में है सी, एक ही है, तो सिद्ध कीजिए कि जी ओ एफ अनुपाते ए चेंजेस सी भी एक ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जी ओ एफ, एक बार यहाँ पर यक्स लिखते हैं और जी ओ एफ एक बार यहाँ पर पहले हम वाई को लिख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर, माना यक्स और वाई एलिमेंट ए का है, तो जी ओ एफ यक्स हो गया एक बार और जी ओ एफ वाई हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जी इस एफ को इसके साथ कर दो, हो जाएगा जी एफ यक्स, जी एफ को वाई के साथ कर दो तो एफ वाई, जी एफ वाई हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया एफ यक्स, जी को जी से हटा सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एफ वाई, तो यहाँ पर यक्स है बराबर का, यहाँ से वाई निकाल लो, एफ को भी हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से दोनों में जी मैच किया था, क्या जब मैच किया था इस हिसाब से जी एक ही है, जी क्या है, एक ही है। अच्छा इन दोनों में यफ मैच किया था क्या, तो यफ को जब हटाए हैं तो उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखेंगे यफ एक ही है, क्या लिखेंगे, यफ एक ही है, क्योंकि दोनों ओर मिला था। अगर जब दोनों ओर मिला था जी तो एक ही, यफ मिला यफ एक ही, इसका मतलब है कि ये भी आपस में यक्स वाई भी तो बराबर हो गया, तो ये भी क्या होगा, एक ही। तो यहाँ पर लिखेंगे जी ओ एफ, क्या लिखेंगे, जी ओ एफ अनुपात में ए चेंजेज सी एक ही है, ए चेंजेस सी क्या है, एक ही है। ये हो गया आपका, सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड, यही हो गया आपका आंसर। 6वें नंबर सवाल देखने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर की लास्ट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पूरे के पूरे 5 नंबर वाली सवाल है, इसको भी आप जरूर देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और इसको आप लिखते चलिएगा, ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, माना ए बराबर r-3 तथा b बराबर r- में समुच्चय में कितना है, 1 है। एफ एक्स दिया है x-2 अपान x-3 द्वारा परिभाषित फलन एफ अनुपाते ए चेंजेज बी पर विचार कीजिए, क्या एफ एकाकी तथा आच्छादक हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, एफ अनुपाते ए चेंजेज में बी कर देते हैं ये वाला, जबकि यहाँ पर दिया है ए बराबर का r-3 और क्या दिया है, b बराबर का r- समुच्चय में 1, ये हो गया। और उसके बाद जो दिया है लिख देंगे एफ को एफ एक्स
बराबर, ये देखिए एफ एक्स बराबर यक्स माइनस टू और यक्स माइनस थ्री द्वारा परिभाषित किया गया है, द्वारा परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ एक्स वन करेंगे अपने से और यहाँ पर एफ एक्स टू कर लेंगे। अब उसके बाद एफ एक्स के स्थान पे यही नोट करेंगे, बस जहाँ पर यक्स है वहाँ पर वन कर देंगे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे तो वन माइनस थ्री हो जाएगा, इक्वल के इधर हो जाएगा और सेम यही चीज़ रहेगा, बस दो कर देंगे, एक्स टू माइनस का टू हो जाएगा, एक्स टू माइनस का थ्री हो जाएगा। इतना करने के बाद अब इसका तिरिया गुणा आप करा दीजिए तो हो जाएगा एक्स वन माइनस टू, इधर से हो जाएगा एक्स टू माइनस का थ्री, एक्स टू माइनस टू और एफ एक्स वन माइनस का थ्री हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा, एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स वन एक्स टू, एक्स का करेंगे माइनस थ्री एक्स वन, माइनस दो का करेंगे माइनस टू एक्स टू, माइनस माइनस प्लस दो तिहाई छः, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, माइनस दो से नहीं एक्स टू का इसमें कर दिए, एक्स टू का इसमें करेंगे तो माइनस में थ्री एक्स टू, माइनस दो से करेंगे तो हो जाएगा माइनस में टू एक्स वन, माइनस माइनस प्लस का छः हो जाएगा। तो अब इसके बाद एक्स वन एक्स टू कट गया, प्लस का छः आपस में कट जाएगा, यहाँ पर बचा क्या माइनस का थ्री एक्स वन, तो ये एक्स वन वाला उठा के इधर कर दो, प्लस में हो जाएगा टू एक्स वन, यहाँ पर है माइनस का थ्री एक्स टू, ये इधर आएगा प्लस में टू एक्स टू हो जाएगा। तो इसको जब जोड़े घटाएंगे तो माइनस में एक्स वन आएगा और ये हो जाएगा माइनस में एक्स टू, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स वन बराबर का हो जाएगा एक्स टू, और जैसे ही दोनों बराबर होते हैं वैसे ही फलन एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा फलन एक ही तुरंत हो जाता है। अब उसके बाद क्या था, y बराबर हम क्या यूज करेंगे, x माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री, जो सबसे पहले दिया था यही y के फलन में अगर हम मान लें तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तिरिया गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा y एक्स माइनस थ्री बराबर का एक्स माइनस टू, ये पुनः आगे की बात कर रहे हैं, तो ये इतना हो गया, तिरिया गुणा किए हैं इतना आ गया। अब उसके बाद अगर गुणा करना चाहो तो कर दीजिए, तो एक्स वाई माइनस में थ्री वाई होगा बराबर का एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई इधर आ गया माइनस एक्स, इसको इधर कर दो प्लस में थ्री वाई माइनस का टू हो गया। तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस वन होगा, थ्री वाई माइनस का टू हो जाएगा। तो x बराबर थ्री वाई माइनस टू अपान वाई माइनस वन होगा, यानी कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकाल लेना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा x का मान क्या रखें कि जीरो ना हो, देखिए वन पर तो जीरो हो जा रहा है नीचे वाला ही, यानी कि वन को हटाकर चाहे जो भी रख दीजिए, तो y बराबर वन को छोड़कर, y बराबर वन को छोड़कर y के प्रत्येक मान के लिए x का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि y बराबर एक रख न रखिए, इसके अलावा कुछ भी रखेंगे तब हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर लिख देंगे यहाँ पर f आच्छादक है, f क्या लिखेंगे, आच्छादक है, और लास्ट में लिख दीजिएगा अतः दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है इति सिद्धम। यही आपका हो जाएगा आंसर, जो कि हमने कोशिश किया आसान से आसान तरीके से बताने के लिए। और चैप्टर 1 है, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, और बाकी इसके बाद जो चैप्टर 2 आएगा 3 आएगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो सारे एकदम ईजी होते हैं, उसको समझने लायक भी रहता है। लेकिन चैप्टर 1 कुछ ऐसा है थोड़ा बहुत जिसमें आपको कुछ ना कुछ तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।